हेलो एवरीवन, आज फटाफट से हम सीखेंगे टेस्टमोज, एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन जिसके अंदर कि हम टेस्ट बना सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बड़े इफ़ेक्टिवली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टेस्टमोज जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पर हम टेस्टमोज वाला जो साइन है उस पर जा सकते हैं और देखिए सामने बिल्ड अ टेस्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली ये हमें दे देगा टेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि अगर हमने इसको परचेज़ किया है तो हम लॉगिन और साइन अप करके उसके अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर अपने अकाउंट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि चैप्टर नंबर हमें टाइप करना है, तो हम कोई भी चैप्टर नंबर या कोई टाइटल इसको दे देते हैं, लाइक इंटरनल असेसमेंट, और पासवर्ड मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अपना, ताकि मेरी ऑथेंटिसिटी बनी रहे और ये मुझे चेक कर सके। और यहाँ पर हमने करा क्रिएट टेस्ट। नाउ दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ टेस्टमोज और यहाँ पर हमारे को सारे ऑप्शंस ये दे रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सेटिंग्स अगर हमें करनी है और तो हम इसको क्लिक करेंगे। सेटिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक सेटिंग्स, क्वेश्चन सेटिंग्स और रिव्यू सेटिंग्स एंड ब्राउज़र सेटिंग्स, एक्सेस कंट्रोल। तो ये हमारी जो सेटिंग्स हैं इनको हमें देखना है। अगर हम चाहते हैं, वैसे हमारे को ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छी सेटिंग्स मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड हैं। इन पर मैं ना ज़्यादा फोकस करते हुए यहाँ पर आती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे टीचर्स के लिए, क्वेश्चन सेटिंग्स, जिसके अंदर की पेजिनेशन है। पेजिनेशन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन एक पेज पर चाहिए या सारे क्वेश्चंस आपको एक पेज पर चाहिए, तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ और सेटिंग्स में ये पूछता है कि क्या आपको ऑर्डर को शफल करना है क्वेश्चन के, तो ये भी बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए, ताकि आप जो चीटिंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेक कर सकें, कंट्रोल कर सकें। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस वो देखें, करें, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ब्लैंक एंट्री या एम्प्टी आंसर जो हैं वो भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप कोई नेगेटिव मार्किंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू सेटिंग्स जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, एज अ टीचर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर, और वो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर अगर आप चाहें कि स्कोर बच्चे को तुरंत के तुरंत पता लग जाए तो आप यहाँ पर स्कोर को क्लिक करें, और अगर आप नहीं चाहते तो आपको इसको अनचेक करना होगा। और यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप स्टूडेंट्स को ये दिखाना चाहें कि क्या उसका रिस्पांस करेक्ट था या इनकरेक्ट था, और करेक्ट आंसर भी अगर आप उसको दिखाना चाहें, और अगर उसको एक्सप्लेनेशन देना चाहें, तो ये सारे बॉक्सेस को आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। एक्सेस कंट्रोल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी को भी टेस्ट देना चाहते हैं वो इसको अटेम्प्ट करे, पासकोड से एंट्री कराना चाहें, यूनिक आइडेंटिफायर अगर उसके पास है, या ईमेल एड्रेस है, तो उन सेम में से जिसमें भी आपको, जो भी आपके लिए ऑप्शंस सेट है या सूटेबल है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम का, कि हम अनलिमिटेड टाइम बच्चे को देना चाहते हैं या लिमिटेड टाइम देना चाहते हैं। और इवैल्यूएशन जो है वो परफेक्ट तभी होता है जब वो अप्रोप्रिएट टाइम में किया जाए। तो आप यहाँ पर ऑन एन एवरेज टाइम सेट कर सकते हैं, उतने ही मिनट में टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अनलिमिटेड कॉपीज़ बच्चे से मांगेंगे या फिर आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक सबमिशन की, कितने सबमिशंस हैं जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप एक सबमिशन ही चाहेंगे तो 1 टाइम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी के साथ कुछ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनको कि हम सेलेक्ट करके बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो नकल ना कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चंस, इसको फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, ट्रू फॉल्स, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने का ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को टाइप करेंगे या फिर वर्ड फाइल में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सेट करके रख सकते हैं और वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आपका जो भी राइट आंसर है, देखिए राइट आंसर आप लगाते हैं और वहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे उसको, तो
आपको ये ग्रेड करके भी दे देगा, और स्कोरिंग जो है बच्चे की जब भी जैसे ही वो सबमिट करेगा पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो चेक करके उसके स्कोर्स को भी आपको डिस्प्ले कर देगा. सो दिस इज़ द ऑप्शंस. You will just type the statement here and you will write the options here, and if you want to add the question you can go to this and you can add the questions, as many questions as you want. यहाँ पर points दिए हुए हैं, जितने points का आप question देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं. तो I hope कि ये सब बहुत ही आसान है और सब कुछ आपका icons यहाँ पर दिए हुए हैं. You can access these very nicely. एंड कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं आएगी. आप जितने क्वेश्चंस ऐड करना चाहें उतने क्वेश्चंस आप इसके अंदर ऐड करिए. देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस को ऐड करते हुए जा रहा है, और 3.1 1 2 3 इस तरीके से क्वेश्चंस को ऐड करता जा रहा है. और उसके बाद जब हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएं कि मुझे कितने क्वेश्चंस देने हैं वो मेरा सेट हो जाता है. डोंट फॉरगेट टू सेव दिस फाइल. क्लिक हियर एंड सेव. After that the time is to share this test with the students. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे. हम इसको पब्लिश करने के लिए यहाँ पर जो भी हमारा टेस्ट का नेम होगा वो हमें दिखाएगा, जैसे कि इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर दिखा रहा है. When we click on this publish, you can see the link is available. The test has been published and the link is given here. We will just right click on this and copy link address, and this link address will be shared with the students. You also have the settings in the current status also. Open is will allow the students to take the test, and if you click on close, no student will be allowed to give the test. If you want to schedule this particular test on some specific date and time, you can schedule this. But one thing is important here, that if you have not the paid version, you cannot schedule. You can use in the free, you can use just the open or close versions. So you can share this, and whenever you will share, you can see the results also. The results will be displayed in name, score, started, finished, and the time duration taken by the students, and question wise score will be displayed to you. So I hope that within few minutes you have learned how to build the effective test by using this test modes. Hope you have enjoyed this video. Stay tuned, stay blessed. Thank you.